कर रहा है। दिस इज भगवत गीता। अब इसे भगवत गीता क्यों कहते हैं? तब दैट टाइम ओनली संस्कृत वॉज इन एग्जिस्टेंस। तो संस्कृत ऐसे बात नहीं करी जाती, तो वो एक लय में गाई जाती है। रिदम में गाई जाने वाली लैंग्वेज संस्कृत है। जैसे हम बोल रहे हैं अटक अटक के, वैसे नहीं बोली जाती संस्कृत। एक लय में संगीत की तरह, गीत की तरह उसे गाया जाता है। तो दिस भगवत गीता इस भगवान का गाया हुआ गीत, इस भगवत गीता। हम्म, इसे भगवत गीता इसलिए कहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट। ओके सर। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? द गीता स्टार्ट्स विद धृतराष्ट्र। संजय को एक क्वेरी कर रहे हैं कि धर्म भूमि। अब ये जो शब्द है धर्म, हम थोड़ा आगे इसका डेफिनेशन लेंगे। अभी राइट नाउ डिफाइन करना इज अ लिटिल अर्ली। थोड़ा मे बी सेकेंड अध्याय के एंड में हम धर्म को डिफाइन करेंगे। अभी ऐसे ही समझ के लेते जो हमें पता है। सो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब ये जो धृतराष्ट्र है, ये एक राजा है, शासक है, किंग है। इट मीन्स लीडर है, उसका ये पर्सोना है। अब शरीर से ये अंधे थे, ये हमें पता है। ही वॉज ब्लाइंड बाय हिज बॉडी। अब ब्लाइंड्स या अंधे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शरीर से अंधा होना, जो हमें दिखता है कि हाँ ये अंधा है। दूसरा होता है मन से अंधा होना, जो डिसीजन नहीं ले पाता, वो मन से अंधा होता है। तो ये जो धृतराष्ट्र है, ये मन से, शरीर से तो अंधे है ही, बट मन से भी अंधे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका एक जिज्ञासु स्वभाव हुआ है, इंक्विजिटिवनेस ज्यादा बढ़ गई है इनकी। क्यों? है ना। अब इंक्विजिटिवनेस भी दो प्रकार की होती है, एक चाइल्ड इंक्विजिटिवनेस, एक एडल्ट इंक्विजिटिवनेस। चाइल्ड इंक्विजिटिवनेस आपको पता होगी, अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल तक, कुछ भी क्वेश्चंस पूछता रहता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इररिलेवेंट, इलॉजिकल। क्यों? क्योंकि हम बाय बर्थ इंक्विजिटिव नेचर के पैदा होते हैं। Yes. जैसे एक नया नया बच्चा इस दुनिया में आता है, 1 दिन 2 दिन का, तो उसकी आंखों की तरफ हम अगर देखें तो सब चीजें देखने की उसकी ये आदत रहती है। उसकी आंखें घूमती रहती है, ये देखो ये देखो ये देखो सब देखो। वैसे ही हमारे मन में बाय बर्थ इंक्विजिटिवनेस स्वभाव हमें दिया गया है। ठीक है। बट बच्चे की जो इंक्विजिटिवनेस है, विदाउट एनी फियर एंड ग्रीड है। उन्हें कुछ फियर नहीं, कुछ ग्रीड नहीं। बट एडल्ट इंक्विजिटिवनेस डर और लालच से घिरी हुई रहती है। आइदर कुछ भय रहता है तो इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है, या तो कुछ लालच या लोभ रहता है तो इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है। दोनों कंडीशन में एडल्ट्स की इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है या होती है। बट बच्चों की इंक्विजिटिवनेस इररिलेवेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आउटकम, ये रहती है। ठीक है। अब ये राजा है, धृतराष्ट्र कहता है, वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है। पूरी भगवत गीता, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित ओके युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब एक राजा मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र कहने के तुरंत बाद दिखा देता है कि ही इज नॉट अ गुड लीडर। क्योंकि एक गुड लीडरशिप विल नॉट बी पार्शियल। बट ये राजा पार्शियलिटी दिखा रहा है। ये कहने के तुरंत बाद हमें समझता है मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
ये दिखाता है कि ही इज पार्शियल किंग, और ये सबसे बड़ी एक किंग की डिसएडवांटेज है। मेरे और पांडु के पुत्रों ने कहते ही उसने दिखा दिया कि इस पार्शियल किंग। ये दिखा देता है कि ये मन से भी अंधा आदमी है। He should have been impartial if he would have been an ideal leader, boss, king। ठीक है, अब उन्होंने शब्द यूज किया युद्ध की इच्छा वाले। कोई भी इच्छा इज द डिजायर ऑफ सॉरी इज द कॉज ऑफ सॉरो। एनी इच्छा, एनी डिजायर, अगर वो हित में नहीं है तो सर्व के और मेरे भी, तो इट इज अ डिजायर, इट्स अ कॉज ऑफ सॉरो। तो इनकी दोनों की युद्ध की इच्छा थी, दुर्योधन की और अर्जुन की। एंड दैट इच्छा मेड हिम टर्न इनटू सॉरो, अर्जुन। अगेन वी विल टेक अ क्विक रिकैप। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें हम गुण समझते हैं, प्रॉपर्टीज समझते हैं। एक तो धृतराष्ट्र अंधे है, एक होता है शरीर से अंधा होना, दूसरा होता है मन से अंधा होना। तो धृतराष्ट्र दोनों से अंधे हैं, शरीर से तो है ही है बट मन से भी है। ये कैसे हमें पता चला कि वो कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब पार्शल है, अपने पुत्र के प्रति अंधे है मन से भी। ये उन्होंने दिखा दिया। फिर इंक्विजिटिवनेस है, क्या किया। दो तरफ की इंक्विजिटिवनेस होती है, चाइल्ड जिससे कोई आउटकम की उसे आकांक्षा नहीं, बट दूसरा है एडल्ट इंक्विजिटिवनेस। ये एडल्ट इंक्विजिटिवनेस भय और लोभ, डर और लालच के आसपास घूमती रहती है। तो हम कभी भी इंक्विजिटिव हो तो पूछो, डर और लालच से तो नहीं, देन गो अहेड। डर और लालच से है तो पॉज। ओके। तो हम गलत डिसीजन से थोड़ा वंचित रह जाएंगे, गलत डिसीजन नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो एक किंग लीडर बॉस शुड बी इम्पार्शियल। जैसे रतन टाटा जी उनके सीईओस के साथ और उनके ऑफिसेस के पियोन्स के साथ सिमिलर बर्ताव करते थे। He was impartial with his employees, no matter whichever designation। ये गुण हमें सीखना है, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पार्शलिटी। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। कोई भी डिजायर, इच्छा उत्पन्न होती है तो देखना है सिर्फ मेरा हित है या औरों का भी हित है उस डिजायर में। सिर्फ मेरा हित है तो रॉन्ग, सर्वहित के साथ मेरा हित है उस डिजायर में, देन राइट, गो अहेड। ठीक है, ये एक श्लोक में हमें इतनी सारी सीख मिलती है। आगे जाते हैं। संजय बोले, उस